गंगा नदी, जो पर्वतराज हिमवन की पुत्री मानी जाती है और देवी पार्वती की बड़ी बहन मानी जाती है, वो स्वर्ग में वास करती थी। वो स्वर्ग को पवित्र बनाने का काम करती थी। वो एक दिन इंद्रदेव से देवी गंगा का अपमान हो गया और देवी गंगा स्वर्ग त्याग कर ब्रह्मलोक चली गई। वहीं दूसरी ओर राजा भगीरथ, जो कि एक महान राजा थे, वो अपनी पूर्वजों की अस्थियां लेकर उन्हें विसर्जित करने चले थे, लेकिन उनकी पूर्वजों के आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल रही थी। तभी उन्होंने ऋषिवर से इस घटना का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, तुम्हारी पूर्वजों की अस्थियां एक पवित्र जल में विसर्जित करनी होगी, तभी तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। तब राजा भगीरथ नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि ने उनसे कहा कि इस संसार में सबसे पवित्र जल कोई है तो वो है गंगा जल, लेकिन वो धरती पर नहीं आ सकता क्योंकि वो ब्रह्मलोक में है। अगर तुम्हें उसे धरती पर लाना है तो तुम्हें ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव की आज्ञा लेनी होगी। तभी राजा भगीरथ ब्रह्मदेव को मिलने ब्रह्मलोक चले गए और वहाँ पे उन्होंने देवी गंगा के दर्शन किए और उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती की कि वो देवी गंगा को धरती लोक पर भेजे। तभी ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं देवी गंगा को धरती लोक पे भेज तो दूंगा, लेकिन देवी गंगा के प्रभाव से पूर्ण धरती नष्ट हो जाएगी। अगर देवी गंगा को धरती पर लाना है तो तुम्हें भगवान शिव की मदद लेनी होगी। इस संसार में वही एक देव है जो ये काम कर सकते हैं। उनके अलावा इतनी विशाल नदी को धरती पर लाने का काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान शिव को मिलना इतना आसान नहीं है। अगर भगवान शिव चाहे तो ही तुम्हें मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तभी राजा भगीरथ कैलाश में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चले गए। तभी कुछ देर बाद भगवान शिव उनसे मिले और भगवान शिव ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मन साफ है और इरादा नेक है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा और मैं अपनी जटा में देवी गंगा को लेकर धरती पर प्रवाहित कर दूंगा। और भगवान शिव ने अपना विशाल रूप लिया और नदी गंगा को अपने जटा में बांधकर धरती लोक पर प्रवाहित कर दिया। और तभी राजा भगीरथ के पूर्वजों के आत्माओं को मुक्ति मिल गई और देवी गंगा ने कहा कि मैं आपकी वजह से ही इस धरती पर आई हूँ। आप जहाँ जहाँ पर जाएंगी मैं वहाँ वहाँ पर आपके पीछे पीछे आऊँगी। और तभी राजा भगीरथ ने एक बड़ी यात्रा का आयोजन किया और राजा भगीरथ बड़े बड़े स्थान जैसे हरिद्वार, काशी, यहाँ तक पैदल यात्रा की और देवी गंगा भी उनकी पीछे पीछे चली गई। और इस तरह से गंगा नदी पूरे भारत में फैली हुई है। और ब्रिटिश के हुए एक टेस्ट के अनुसार गंगा नदी के पानी में कोई भी कीटाणु 3 घंटे से ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है और आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर ऐसे ही ऐतिहासिक कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।